बहू। अरे मामा जी आप। हाँ मामा जी बोलिए, कुछ काम था आपको? काम तो कुछ नहीं था, पर मैंने सोचा कि तेरा काम में हाथ बटा दूं, क्योंकि तेरी सास तुझ पे जब जुल्म करती है ना बहू, तो मुझे बड़ा दुख होता है अंदर से। और देख, तेरा पति भी 1 महीने के लिए बाहर गया है, तो किसी चीज की कमी महसूस हो ना, तो अपने इस मामा को बुला लेना है। नहीं मामा जी, मैं खुद कर लूंगी काम। अरे खुद कर लेगी, कहीं तेरे हाथों में मोच आ गई। और हाँ बहू, तेरा मन नहीं करता कि इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलें, क्योंकि तेरी शादी को 5 साल हो गए और मुझे लगता है कि तेरा पति तुझे औलाद का सुख नहीं दे पा रहा। मामा जी क्या बकवास किए जा रहे हो? वाह, तेरी तो जुबान भी चलती है। एक कमीनी, मेरी बात सुन, जितनी तेरी सास कमीनी है ना, उसका बाप हूँ मैं। और मैं कहता हूँ कि प्यार से मान जा, क्योंकि तो इस घर की राह। अरे चीख कौन रहा था? मैं डोज दे रहा था, बहू को डोज देना जरूरी है ना। माँ जी मुझे गंदी नियतों से देख रहे हो और मुझे छू। क्या बकवास कर रही है तू? माँ जी मैं सच कह रही हूँ। माँ जी मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है। देख ले बहना, नमक हराम। एक तो तेरी आदतें इतनी गंदी है और इतनी गंदी नियत की। बस बहना, मैंने तो आके इससे यह कहा कि अपने पति को ज्यादा अपने अंदर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरा पति मेरी बहना की बात मानता है। तेरी बुराई कर रही थी, कह रही थी कि मैं अपने पति से कह दूंगी, उनसे कह के और इन्हें अलग करवा दूंगी। इसके दिमाग में ये सारी रंजिशें चल रही हैं। नहीं माँ जी झूठ बोल रहे हैं। माँ जी मैंने कुछ भी नहीं बोला। झूठ बोल नहीं माँ जी। भाई जरा इधर आना। हाँ क्यों नहीं? माँ जी मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा यकीन कीजिए माँ जी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएगी? माँ जी मैं सच कह रही हूँ माँ जी। हराम खोर, नमक हराम, गंदे खानदान से पता नहीं कहाँ से आई है। मेरे बेटे पे डोरे डाल के तूने इस घर में नागे है? क्या सोचती है तू अपने आप को? है बहना, मेरे भाई से जबान लड़ाएगी तू? हाँ बहना, तू जानती नहीं, तू मेरे ही घर में टुकड़ों पे पलने वाली भिखारन। हाँ बहना, मैं तो यूं कहूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कर, इसको घर से बाहर निकाल दे। ना रहेगा बात और ना बजेगी बांसुरी। नहीं माँ जी। नहीं माँ जी, नहीं सही। नहीं माँ जी क्या? नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालना माँ जी। मेरा इस घर के सिवा मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? अरे हमें क्या पता कहाँ जाएगी। माँ जी मुझे घर से मत निकालना माँ जी। माँ जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे घर से मत निकालो माँ जी। आपको तो पता है मेरे पिताजी अंधे हैं माँ जी, अगर वो ये बात सुनेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे माँ जी। तो मर जाने दो। मैंने क्या उन भिखारियों को अपने घर में ठेका ले रखा है? तू और तेरा बाप। माँ जी पिताजी को कुछ मत बताना माँ जी। कमीने, अब वो कमीने, मैं तो यूं कहूँ कि इसने भी बात एकदम सही कही है। क्यों ना इसके अंधे बाप को यहीं बुलाकर और उसी के साथ इसको विदा कर दिया जाए। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना माँ जी। मेरे पिताजी को यहाँ मत बुलाना, कुछ मत बताना माँ जी। नहीं वो मर जाएंगे पिता। तो मर जाए तेरा बाप। एक तो हमारी बेटे की गलती थी जो तेरी जैसी घटिया रास्ते को, मतलब रास्ते पे से उठाई हुई लड़की को मेरे घर में लाके रखा। हाँ माँ जी मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाह गरीब? तुम जैसे गरीबी तो ऐसे रईस लड़कों को फंसाती है। मैं जानती है तुम्हारी जैसी। जोगिंदर जा इसके बाप को बुला के ला। आप क्यों नहीं, अभी जा रहा हूँ। और इसके बाप के साथ इसे विदा करो। माँ जी ऐसा मत करो माँ जी। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, ऐसा मत करो। रामलाल जी, रामलाल जी। कौन है भैया?
कौन है भाई? अरे रामलाल जी, हम आपकी बिटिया के घर से आए हैं। उसके मामा जी हैं। हमारी बिटिया के घर से आए? आपकी बिटिया के घर से। अच्छा, प्रेम कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बस रामलाल जी, आपकी बिटिया आपको बहुत याद कर रही है। हाँ, हमने बहुत दिन से शक्ल नहीं देखे हैं अपनी बिटिया की। देखा? हाँ, बहुत दिन से नहीं देखा हूँ। और आपको जलपान कराऊं, मगर मैं क्या कराऊंगा जलपान? मैं तो खुद ही 3 दिन से भूखा हूँ। 3 दिन से भूखे? सारे भूखे नंगे हमारे ही सर पड़ गए क्या? चलिए ठीक है, अब मैं जलपान करने के मेरे कुछ मन में भी नहीं है। बस मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। अरे शर्मिंदा क्या होना है इसमें? चलिए, आपकी बिटिया आपका बहुत इंतजार कर रही है। तो बिटिया इंतजार कर रही है? हाँ, चलता हूँ। आइए, चलिए। चलो चलिए, मैं आपका सहारा बन जाता हूँ। चल, चलता हूँ साहब। चलिए ना। चल। अरे बहना। अरे नमस्ते बहन जी। किस भिखारी को उठा के ला, कितनी बदबू आ रही है। छी छी छी। तुझे तो यहाँ आकर बदबू आई है। मैं तो 40 किलोमीटर से इस बदबू से वास्ता करता हुआ। अरे है कौन ये? तेरा जमाई। वो जमाई नहीं, तेरा जमाई? समधी। तेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे बहना, ये वही है जिन्होंने अपनी बिटिया तुम्हारे घर में दी है। प्रेम हमरा दामाद है। प्रेम बहन जी ऐसे न बोलिए। वो तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा बेटा तुम जैसे भिखारियों का दामाद है, लेकिन होना नहीं चाहिए था, है ना? तकदीर खराब थी बहना, तकदीर खराब नहीं, मुझे तो इन बाप बेटियों की कोई चाल लगती है भाई। बहन जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, लाचार हैं, मगर इज्जत रखते हैं। इज्जत की बात तुम जैसे भिखारी नहीं करें तो ही अच्छा होगा। सही कहा बहना। और तुम जानते नहीं कि तुम्हारी औकात भी नहीं है इस फर्श पे खड़े होने की। जिस फर्श पे तुम खड़े हो ना, उसकी कीमत जानते हो तुम? खैर, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मखमल का गद्दा क्या होता है, जिस पर तुम्हारी बेटी भिखारन मेरे बेटे के साथ सोती है। इज्जतदार तो है हम लोग, इज्जत तो नहीं है हम लोग। ऐसा कर बहना। पैसा होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। बहन जी आप बहुत गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं बोलो। तो ये कहूँ कि मुद्दे पर क्यों नहीं आती? जिस काम के लिए इसको बुलाया था उस काम को करना। वैसे आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं हम। हाँ। एक मेहरबानी करेंगे आज हमारे ऊपर। मैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता बहन जी, मैं किसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा? चिंता ना करें, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा तुम्ही को वापस कर रहे हैं। वाह बहना वाह। मेरी क्यों भाई? हाँ बहना, वैसे कामिनी, मैं तो कहूँ कि इसकी बेटी को भी लगे हाथ यहीं क्यों ना बुला लिया जाए। इसके गंदे पैर अगर हमारे घर में पड़े तो कहीं हमारा फर्श बदबू न कर जाए, हमारा घर गंदा ना हो। एक मेहरबानी करें हमारे ऊपर। बोलो बहन जी। कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस कचड़े को अपने साथ ले जाओ। ये क्या बोल रही हो बहन जी? तुम्हारी क्या बोल रहे हैं? अभी पता चलेगी, अभी पता चलेगी। बुलाना भाई उसे। अरे पूजा, पूजा देखो तो जरा कौन आया है। पिताजी। बेटी, बेटी, मेरी बेटी। हाँ पिताजी, मैंने बहुत दिन से नहीं देखा बेटी को। अब ये तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो इस कचरे की बोरी को... ये कचरा नहीं है, ये मेरी बेटी है। अगर अपनी बेटी के साथ इतना ही रोना धोना करना तो इस घर के बाहर करो। मेरे घर में गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, जो कुछ कहना है मुझसे कह लीजिए, मगर मेरे पिताजी से कुछ मत कहिए। ऐसा मत करिए बहन जी, ऐसा मत करिए। चलो भाई, ऐसा मत करिए, ये बड़ा जुल्म किया मेरी बेटी पे। बेटी क्या हुआ ऐसा? ये तेरी सास है या जल्लाद है? क्या कर गई है? बताना बेटी कुछ। पिताजी, मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन पिताजी प्रेम को कुछ नहीं पता इस बारे में। वो तो चाहते हैं, वो यही जानते हैं कि मतलब उनकी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके पीठ पीछे
वो मुझ पे जुल्म उठाती है। अब क्या करेंगे हम बाप बेटी, बता। मैं तो बड़ा खुश था, मेरी बेटी बहुत सुकून से रह रही है, खुशहाल जिंदगी से गुजार रही है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी पे ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं। प्रेम वापस आ जाएंगे तो सब संभाल लेंगे पिताजी, आप चिंता मत करिए। कहाँ गया? वो अपने पिताजी के पास बम्बई गए हैं पिताजी। बम्बई? आप जाइए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने बेटी को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ इस जहन्नुम में? पिताजी मैं कह रही हूँ आप जाइए पिताजी। नहीं बेटी, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा, अपने साथ लेकर पिताजी मैं इस घर से नहीं जा सकती पिताजी। इस घर में मेरी डोली आई थी और इसी घर से मेरी अर्थी जाएगी पिताजी। आप जाइए पिताजी, आप जाइए। बेटी खुश रह चलो, और प्रेम आ जाए तो मुझे खबर कर दियो। अच्छा किया भाई, हमने उस कचड़े के डब्बे को बाहर फेंकवा दिया। बहुत अच्छे बहना, मुझे तो तुझसे उम्मीद भी है ही थी, क्योंकि तू है ही कमीनी। हाँ बहना, ये तू गई नहीं अभी तक? नहीं माँ जी, मैं इस घर से कैसे जा सकती हूँ माँ जी? क्यों? तेरे लिए डोली में बिठवा के जब तुझे तेरे घर में उतरवाना पड़ेगा। माँ जी ये मेरा घर है, मैं तेरा घर है? नहीं जाऊंगी माँ जी। हे बहना, इसकी तो जुबान भी चलने लगी है। माँ जी मेरे पेट में प्रेम का बच्चा भी है माँ जी। अच्छा माँ जी क्या सोच रही है बहना तू? और मैं क्या कैसा पाप करने जा रही थी? मैं अपनी बहू को अपने घर से निकाल रही थी। हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मेरे घर का वारिस, मेरे घर का चिराग आने वाला है। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। आज तूने मेरे बरसों का सपना पूरा कर दिया, और आज से तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आज से तो इस घर की मालकिन बन के रहेगी, क्योंकि मेरे घर का चिराग आने वाला है। जोगिंदर, जा 2-3 नौकरों का इंतजाम कर और जा पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दो। मेरी बहू माँ बनने वाली है। क्यों नहीं बहना? कामनी देवी का चिराग आने वाला है। वारिस चल आ बेटा, तुझे तेरे कमरे तक छोड़ दूं। वाह मेरी बच्ची वाह। इतनी कमीनी औरत इतनी अच्छी कैसे बन गई? जोगिंदर, कहीं ऐसा ना हो इस घर में बारिश के आने से तेरा पत्ता साफ हो जाए। पर ना जोगिंदर ना, अब जो भी करना है तुझे करना है। तुझे ही कोई ऐसी चाल खेलनी है कि रस्सी भी जल जाए और पल भी न जाए। हाँ जोगिंदर। बेटा अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और अपने कमरे में आराम कर। जितना तुझ पे आराम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आराम करेगी तो इस बच्चे को भी आराम मिलेगा, ठीक है? और हाँ, मैं तेरे लिए लड्डू बनवा दूंगी, ठीक है? और जोगिंदर जो इंतजाम करने गया है नौकरों का, आज से तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तू मालकिन की तरह हुक्म चलाएगी, क्योंकि मेरे घर का चिराग आने वाला है। अच्छा, मैं जरा देखती हूँ कि नौकर आए या नहीं आए, ठीक है? जी माँ जी। तू अपना ध्यान रखना, आराम करना, ठीक है? जी माँ। मेरी बच्ची। जोगिंदर, ए जोगिंदर, कहाँ मर गया ये? हाँ बहना। कहाँ था तू? अरे लड्डू बनवाने गया था, तूने ही तो कहा था कि लड्डू और नौकरों का इंतजाम कर दे। तेरे बाप की शादी हो रही है जो लड्डू बनवा रहा था? मतलब? हरामखोर, मुझे तो लगता है कि तुझे बिस्किट डालना भूल जाती हूँ तो तेरा दिमाग फालतू में ही चलता है। तो बहना कैसी बातें कर रही है? अभी तो तूने ही तो कहा था कि बहू गर्भ से है, पेट से है, तो जाकर लड्डू बंटवा दे मोहल्ले में। तो मैं 20 किलो लड्डू की कहने गया था। अरे बेवकूफ, सिर्फ सारा दिमाग तूने दारू पीने में खर्च किया है या कुछ मेरे साथ रह रहे कि कुछ सीखा भी है? तो बता ना बहना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस घर का बारिश हो गया तो वो राज करेगी। हाँ। और अगर वो राज करेगी तो मेरा क्या होगा? तो मतलब मेरी बहना, ये सारी दौलत, मैंने अपनी इस दौलत के पीछे तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा। हाँ बहना। तो ये तो बहू है। तो बहना, अब मेरी बात सुन जरा ध्यान से। बोल बहना। कोई ऐसी दवाई लेके आ जिससे इसका बच्चा
दुनिया में आने से ही पहले खत्म हो जाए। बहना तू ये काम तो मेरे ऊपर बखूबी छोड़ दे, क्योंकि इस काम में मैं एक नंबर हूँ। इसीलिए तो मैंने ये काम तुझे दिया है। तू चिंता मत कर, मैं तो ऐसा खेल कर दूंगा कि बच्चा क्या माँ भी ठिकाने लग जाएगी और जिंदगी भर ये बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं रहेगी। फिलहाल इसे तो कोई ठिकाने नहीं लगाना, लेकिन इसका बच्चा ठिकाने लग जाना चाहिए। चिंता मत कर, आज ही मैं इस चीज का इंतजाम कर देता हूँ। ठीक है बहना? निकल।